नमस्कार। हम लोग आज देख रहे हैं जी एडवांस 2020 में पूछे गए 36 क्वेश्चन में से 18वां नंबर क्वेश्चन। ये 18वां नंबर क्वेश्चन और 19 नंबर क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन यूनिट नंबर 9 से है, जिसे हम लोग कहते हैं गैसेज लॉ एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, उससे है। तो ये सवाल अभी पहला दो सवाल है, जिसमें से पहला सवाल हम लोग देखने जा रहे हैं, 18 नंबर सवाल देखने जा रहे हैं। देखा जाए सीरियल नंबर में 18 है। 18 नंबर क्वेश्चन आउट ऑफ 36। सवाल कहता है जो दो वेसल है, दो बर्तन है, जिसमें वाटर सॉल्यूशन है पोटेशियम परमैंगनेट का वाटर सॉल्यूशन है और टेम्परेचर T है। दोनों तरफ टेम्परेचर क्या है? T है। और ये कहा गया कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंसेज है, एक में N1 है, एक में N2 है। N1 बड़ा है N2 से, इसमें N1 है और N2 है। N1 बड़ा है किससे? N2 से। और N गौर कीजिए है क्या? मोलिकुल्स पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोलिकुल्स। और दोनों का डिफरेंस जो है, जिसे डेल N कहा गया, यह बहुत ही छोटा है किससे? N1 से। यह दोनों कंटेनर जो है, वेसल है, वह एक ट्यूब से जुड़ा हुआ है। यहाँ फोटो में यह ट्यूब दिखाया गया है। इस ट्यूब का लेंथ L है और क्रॉस सेक्शनल एरिया S है, दिया हुआ है। स्मॉल लेंथ ऑफ ट्यूब L है और क्रॉस सेक्शनल एरिया S है। और इस ट्यूब के द्वारा डिफ्यूज होता है लेफ्ट से राइट। यह लेफ्ट पोर्शन हो गया, यह राइट है, तो लेफ्ट से राइट क्या हुआ? फ्लो हो जाता है सॉल्यूशंस का। अब हमें गौर करना है, जो मोलिकुल्स जो है, कलेक्शन ऑफ मोलिकुल्स जो है इस सॉल्यूशन में, वो बिहेव करेगा आइडियल गैस। मतलब हम लोग आइडियल गैस इक्वेशंस लगा सकते हैं। और ड्यू टू पार्शियल प्रेशर डिफरेंस इन देयर पार्शियल प्रेशर, दोनों के तरफ प्रेशर अलग अलग होंगे। अगर मान लिया जाए यहाँ पे प्रेशर P1 है और यहाँ पे प्रेशर P2 है, तो P1 फिर बड़ा है P2 से, और इसके कारण डिफ्यूजन होगा। हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर फ्लो करेगा थ्रू दिस ट्यूब। अगर इसमें इसका स्पीड अगर v बन रहा है, अगर स्पीड v बन रहा है, तो ये बताया गया जो इससे एक विस्कस फोर्स लगेगा। मतलब स्पीड भी लिमिटेड हो जाता है। विस्कस फोर्स कितना है? माइनस बीटा भी। बीटा यहाँ कांस्टेंट है, तो समझ लेना यही चीज़, जो फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस बी है, तो फोर्स इजकल टू क्या हो गया? माइनस बीटा भी। बस यही क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है। बीटा एक कांस्टेंट है। नेगलेक्ट की करना है, डेल एन बहुत ही छोटा है, तो डेल एन स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देना है। तो हमें ऑब्जेक्टिव मोर का सवाल है, चारों ऑप्शन बना बना करके देखना है। इसमें से पहला ऑप्शन क्या करता है? जो फोर्स काउजिंग द मोलिकुल्स टू मूव, फोर्स जो मोलिकुल को मूव करने के लिए लगता है, उसका वैल्यू निकाल के देखिए इतना होता है कि नहीं होता है। दूसरा है फोर्स बैलेंसिंग फोर्स कितना हो रहा है। बैलेंसिंग फोर्स का इक्वेशन दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ मोलिकुल्स क्रॉसिंग पर सेकेंड कितना मोलिकुल्स क्रॉस कर रहा है। हाँ, मतलब dN बाई dt पर सेकेंड कितना मोलिकुल्स क्रॉस कर रहा है, ये निकालना है। और रेट ऑफ मोलिकुल ट्रांसफर ट्यूब डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, और यही dN बाई dt टाइम पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है। तो ये C और D एक ही क्वेश्चन का दो पार्ट आ जाएगा। तो यहाँ फोर्स काउजिंग द मोलिकुल, फोर्स बैलेंसिंग, ये हमें गौर करना है। तो अगले फिगर, अगले पेज से हम लोग देखते हैं, इसको गौर किया जाए। तो पहला क्वेश्चन है द फोर्स काउजिंग द मोलिकुल टू मूव, ये निकालना है। तो निश्चित रूप से दोनों वेसल में जो फ्लो होगा हायर से लोअर की ओर, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस होगा। तो फोर्स क्या होता है? प्रेशर इंटू एरिया, तो प्रेशर डिफरेंस इंटू एरिया। इस इक्वेशन के द्वारा हम लोग काम चला सकते हैं। तो यहाँ पे गैसेज इक्वेशन गौर किया जाए कैसे होता है। फोर्स काउजिंग द मोलिकुल्स टू मूव अक्रॉस द ट्यूब, तो हम लोग पहले गैस लॉ लें। तो पी भी इजकल टू क्या होता है? एन के बी टी।
n नंबर ऑफ मोलिकुल्स हो गया, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया, v वॉल्यूम हो गया। लेकिन इसी को अगर हम n को v से भागा दे दें तो नंबर ऑफ मोलिकुल्स पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा। तो P इजकल टू ये v से यहाँ डिवीजन हो गया, तो ये मेरा फार्मूला आ गया P इजकल टू n kBT। और यहाँ पे N1 N2 दिया है तो प्रेशर आसानी से निकल जाएगा। तो हम P1 P2 दोनों निकालें दोनों वेसल में, तो P1 मेरे पास आ गया N1 kBT, टेम्परेचर दोनों तरफ सेम है, P2 इजकल टू N2 kBT। तो फोर्स का इक्वेशन क्लियर हो गया। क्या? चेंज इन प्रेशर इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्योंकि ट्यूब होके पार करेगा तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। P1 P2 का डिफरेंस यहाँ गौर कर सकते हैं, N1 माइनस N2 kBT इंटू एस, N1 माइनस N2 डेल N है, तो ये मेरे पास आ गया। ऑप्शन देखा जाए यही चीज़ है, डेल N kBTS यही दिया हुआ है। इसका मतलब ये सही है, तो ये आंसर भी क्या हो गया? सही हो गया, ए आंसर सही हो गया। देखा है ए आंसर सही है। दूसरा बी ऑप्शन को हम लोग गौर करें। बी में क्या है? फोर्स बैलेंस। फोर्स कैसे बैलेंस होता है, इसका इक्वेशन ये आना चाहिए। तो हम गौर करते हैं, मोलिक्यूल जब ट्यूब में फ्लो करता है तो पर मोलिक्यूल माइनस बीटा भी क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। तो हम यहाँ पे प्रेशर इनटू एरिया जो फोर्स होता है उससे इक्वल कर देंगे, उसे हम लोग इक्वल करते हैं किसके हिसाब से? पर मोलिक्यूल्स जितना फोर्स लगता है। तो गौर किया जाए, बैलेंसिंग द फोर्स में क्या कॉन्सेप्ट आएगा? तो मोलिक्यूल्स पे टोटल फोर्स कितने लगते हैं, तो गौर किया जाए एफ विस्कस पर मोलिक्यूल्स इनटू नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स बराबर क्या होगा? प्रेशर इनटू एरिया। एफ विस्कस फोर्स कितना लगता है? परे हैं, बीटा भी सही है। और नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स N1 नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, और S1 इंटू एल क्या हो गया? वॉल्यूम। ट्यूब का क्रॉस सेक्शन S है, लेंथ L है, तो S इंटू एल वॉल्यूम, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल नंबर आ गया। और प्रेशर इंटू एरिया, अभी हम लोग ए में ए जो आंसर आया है उसमें हम लोग निकाल लिए हैं डेल N kBTS। तो यहाँ से S से S अगर कट गया तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गया N1 बीटा V इंटू एल डेल N kBT, ये आ गया N1 बीटा VL, ये भी सही हो गया। इस प्रकार से B भी हमें निकल गया। फोर्स बैलेंसिंग मेरा क्या है? सही है। इससे भी का इक्वेशन हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि अगले सवाल में हम लोगों को उसकी आवश्यकता पड़ेगी। टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स गोइंग अक्रॉस द ट्यूब, ये टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हमें निकालना है, जिसे हम लोग कह सकते हैं dN/dt। क्या कह सकते हैं? dN/dt, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पर सेकेंड कितना फ्लो करता है। तो गौर किया जाए, टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स dN/dt कहते हैं, वो कैसे आएगा? तो गौर किया जाए, तो इसको हम लोग शॉर्ट में भी लिख सकते थे यहाँ पे आसानी से। जो टोटल जो मेरे पास है वो टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स जो है वो हो गया N1 इंटू S इंटू क्या था? L, अब बाई क्या था? T। तो L/T क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। तो VN1S वही चीज़ है, सेम टू सेम है। हम इसे V डेल T बाई डेल T मैथमेटिकली हम लोग बनाए हैं, चीज़ वही है। तो इसको V का वैल्यू, स्पीड का वैल्यू, इक्वेशन नंबर B का जो था उससे हम लोग निकाल लिए हैं। तो V का वैल्यू हम लोग यहाँ से डाल दिए। तो इस प्रकार से ये इक्वेशन तैयार हो गया। यहाँ क्या हुआ? N1 से N1 कट गया था, तो ये मेरा डेल N/L kBT बाई बीटा इंटू S, ये मेरे पास आ गया डेल N/L, ये सेम टू सेम है। इसका मतलब क्या हो गया? सी भी आंसर क्या हो गया? सही हो गया। सी भी आंसर सही। अब डी इसी इक्वेशन का दूसरा पार्ट है। डी में ये जो आप dN/dt निकाले थे, तो कहता है यह डस नॉट चेंज विथ टाइम, मतलब टाइम पर डिपेंड नहीं करता है। अब यहाँ गौर किया जाए, dN/dt जो है ये कहता है टाइम पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन हम लोग यहाँ गौर कर सकते हैं बीटा कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, KB कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, S कांस्टेंट है।
लेकिन डेल एन कांस्टेंट नहीं है, ये n1 माइनस n2 है और n1 घट रहा है, n2 बढ़ रहा है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं डेल एन विल डिक्रीज विथ टाइम। चेंज शुरू में चेंज ज़्यादा होगा, धीरे धीरे चेंज घटता जाएगा, तो डेल एन डिक्रीज करता है टाइम के साथ। तो ये जो कहता है डज नॉट डिपेंड अपॉन, ये पॉसिबल है dn/dt डिक्रीज का, देयरफॉर रेट ऑफ ट्रांसफर डिक्रीज विथ टाइम, ये कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। तो देखा जाए ऑप्शन डी क्या हो गया, गलत हो गया। अगर हम टोटल ऑप्शन को एक साथ देखें तो ए हम लोग जो फोर्स काउजिंग जो था ये हम लोग सही ले लिए थे, बी फोर्स बैलेंस जो था ये इक्वेशन भी सही आया था, टोटल नंबर जो था ये आया था पर सेकेंड, और रेट ऑफ मोलिक्यूल्स था ये गलत था, डी गलत था। तो हम गौर करें ए बी सी सही था। आईआईटी का भी अगर ऑप्शन देखा जाए तो ए बी सी सही है, +4 के हकदार हो गए, +4 मार्क्स मिलेगा। अब देखा जाए गैसेज लॉ में आईआईटी में कितने क्वेश्चन पूछे गए। गैसेज लॉ केटीजी के साथ तो 2013 से 2020 के बीच में, जिसे जेईई एडवांस कहा गया, 5 क्वेश्चन पूछे गए, 5 क्वेश्चन। किस किस साल है तो देखा जाए 2020 में इस साल 2 क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्टिव मोड जो अभी हम लोगों ने देखा, एक इंटीजर है। ये इंटीजर जो है ये इसका आंसर जो है सो अलग अलग आया, इसीलिए एवार्डेड क्वेश्चन हो गया। ये अभी हम क्वेश्चन को कुछ देर में देखेंगे, इसी में देख लेते हैं। ये एवार्ड हो गया क्योंकि इसका पर्टिकुलर आंसर नहीं आ पाता है। आईआईटी ने पहले उसका आंसर 3 दिया, 4 दिया, 5 दिया, 3 ऑप्शंस दिया पहले आंसर में, और सेकंड आंसर आया उसमें उन्होंने अवार्ड कर दिया। तो ये अभी हम लोग क्वेश्चन को देख लेंगे। 2019 में एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मोड, 2018 में नहीं, 2017 में नहीं, 2016 में नहीं, 2015 में एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मोड, 13 में नहीं, 14 में नहीं, 13 में एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सिंगल, सब मिलाकर के 5 क्वेश्चन हुए एडवांस में। और 1978 से 2012 के बीच में 48 क्वेश्चंस पूछे गए। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो टोटल क्वेश्चन 53 हुए। आईआईटी जेईई में गैसेज लॉ एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ये जो यूनिट है 9 नंबर यूनिट, उसमें से 53 क्वेश्चंस पूछे गए। तो हर क्वेश्चन को बना करके देखना चाहिए, जो कहाँ से है, कैसे है। ये हम लोग का गूगल ऐप है, फिजिक्स इन टोटल डिजिटल कोटा बाय डॉक्टर एन.के. सिंह। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जुड़े रहिए। हम लोग हर सवाल को क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ गौर करते चलेंगे, जो कैसे सवाल कहाँ से किस तरह से पूछा जाता है और किस प्रकार से। ओके।